हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान बिहार सिविल जज में जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो प्री में और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्री में 30 नंबर का आप लोगों को जनरल साइंस आएगी और मेंस में पूरा इंडिविजुअल पेपर होता ही है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। पहले कुछ इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है। एग्जाम से पहले आप लोग इसे ज़रूर देख लें एक बार, और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैचिंग करनी है। दो लिस्ट दी हैं, इसको इससे मिलाना है। अब यहाँ से आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं स्फेग्नोमेटोमीटर और स्टेथोस्कोप, कैरेट मीटर या लक्स मीटर किस किस से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है, अब जैसे स्टेथोस्कोप है तो इसका यूज़ तो आपको पता ही है, वो किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और स्फेग्नोमैनोमीटर जो है उसका यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए, यानी रक्तचाप। अब ए का 3 होगा, ए का 4 होगा, बी का 4 होगा, तो ये केवल सी ऑप्शन में ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बाकी इसकी डिटेल देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप क्या है? एक ये जो यंत्र है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो चिकित्सक रोगी द्वारा शरीर के आंतरिक हृदय और फेफड़ों और आंतों की आदि ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आविष्कार है वो 1816 में किया गया था, और फ्रांसीस चिकित्सक जो थे रेने लेनेक ने इनका किया था। इस तरह से पूरी डिटेल। इसके बाद देख लेते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। अब ये क्या है? ये जो है इसे रक्तचाप मापी बोलते हैं हिंदी में, और शरीर का जो ब्लड प्रेशर इससे नापा जाता है, जिसे हम बीपी बोलते हैं। और इसका जो आविष्कार वर्ष है यानी इन्वेंशन ईयर है 1881 में है। ऑस्ट्रेलिया के थे चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वॉन वास। ये याद रखना, बस इसमें कोई एक नाम भी याद रख लेंगे तो भी आपको याद रह जाएगा। कैरेट मीटर क्या है? यह भी एक जो है वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट है, और इसे देखते हैं एक्स किरणें जो होती हैं, एक्सरेज जो होती हैं, जिसमें सोना, चांदी, प्लेटियम, पैलेडियम, रोडियम आदि संबंधी मिश्र धातुओं को गुणवत्ता के लिए होता है। ठीक है, और कहते हैं ना हम कि सोना कितने कैरेट का है, वो कैरेट यही होता है। वो कैरेट नापने का एक मीटर होता है जो किसी मेटल की प्योरिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है लक्स मीटर। तो लक्स मीटर जो है ये किसी विशेष में पकड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। आई होप इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों विद्यार्थियों को ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप लोगों को वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ यार, मोटिवेशन भी मिलता है। आप लोग वीडियोस को लाइक और कमेंट करने में तो आपका कुछ जाएगा नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह से बेहतरीन वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट है, दो लिस्ट बना रखी हैं यहाँ पर। एक इंस्ट्रूमेंट है, उनकी यानी मापन की इकाई है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे बैरोमीटर है। ठीक है, तो बैरोमीटर तो आप सभी को पता है कि वो दाब मापने के लिए किया जाता है, यानी डी का फर्स्ट होगा। अब इसके कूट में देख लेते हैं, डी के फर्स्ट 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब अमीटर है, विद्युत धारा भार नाप, तो ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 यानी यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा आप देखेंगे तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी ए का 3। अब देखेंगे ए का 3 हो गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट को नापता है अमीटर। ठीक है, और स्प्रिंग तुला जो होती है यानी सी का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या नहीं, सी का हो जाएगा यहाँ पर, देखें तो सी का हो जाएगा 4। स्प्रिंग तुला जो होती है सापेक्ष आर्द्रता। अब इसका और डिटेल देख लेते हैं। जो अमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को में जो फ्लो होता है करंट, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और तथा इसका जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। हाइग्रोमीटर क्या है? ये मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है, और इसके माध्यम से वायु में आर्द्रता जो है वो ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, और जल वाष्प की मात्रा भी मापी जाती है। स्प्रिंग तुला क्या है? स्प्रिंग स्केल, ये कमानीदार तुला होती है। आपने स्प्रिंग देखी होंगी, जो वेट स्केल होता है जिसमें गैस सिलेंडर भी उठाते हैं, उसको एक सिरे से स्प्रिंग लगी होती है, जिसके सिर पर इस तरह फिज होता है और सिर पर एक हुक लगा होता है। ठीक है, तो उससे नापते हैं। बैरोमीटर क्या आपको पता है? वायुमंडल दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर, इससे नापा जाता है, और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि बैरोमीटर का जो पारा वो एकाएक एकदम से अचानक से सडनली नीचे गिर जाए तो क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आप लोग इसका आंसर बताइएगा। पायरोमीटर। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। पायरोमीटर जो है उसकी सहायता से जो है उच्च तापमान यानी हाईएस्ट जो टेम्परेचर है उसे मापा जाता है, और गतिशील वस्तुओं तथा उनके सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें स्पर्श करना उस तक पहुंचना संभव न हो। पायरोमीटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेडिएशन पायरोमीटर, और दूसरा होता है ऑप्टिकल रेडोमीटर।
पायरोमीटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसमें एक में गर्म वस्तु से निकलने वाली विकिरण की माप होती है और दूसरे में गर्म वस्तु की चमक। एक में क्या होती है, तापमान, और एक में चमक यानी ब्राइटनेस और टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रडार का उपयोग जो होता है वो किस लिए होता है? ध्वनि प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जानने में, और वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में, ठीक है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। आप लोग आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा आप सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जानने में रडार का प्रयोग होता है। और इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है बिहार में, याद रखना, रेडियो डिटेक्शन एंड रिगिंग। अब इसमें क्या होता है कि किसी वस्तुओं का पता लगाने की एक प्रणाली है जो रेडियो तरंगों को यानी रेडियो वेव्स जो होती हैं उसकी जो उपस्थिति है प्रेजेंस में उसकी डायरेक्शन और स्पीड आदि से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। जैसे हमारी गाइडेड मिसाइल्स वगैरह होती हैं वो इसी की वजह से चलती हैं, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो इसी के वजह से, रडार की वजह से उड़ने में सक्षम है और उनकी स्थिति का पता लग पाता है। नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है जीएम काउंटर, ये जीएम काउंटर होता है। एक होता है रेन गेज, ये आपके मेंस में भी आ चुके हैं दोनों, इसलिए मेंस में आप बिहार के इन्हें तैयार कर लें। इसके में देख लेते हैं। और भूकंप मापी क्या है कि सिस्मोग्राफ में इसका यूज़ किया जाता है जब ज्वालामुखी विस्फोट से, वॉल्केनिक इरप्शन से, परमाणु परीक्षण या अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूमिगत मोशन ऑफ ग्राउंड से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप नापने के लिए किया जाता है, जो जिसमें रिएक्टर स्केल लगा होता है जो 0 से 10 के बीच के संख्या होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, जो रिएक्टर स्केल होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं, 0 से 10, ये याद रखना है, ठीक है, जो उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता को नापते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखें हम, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो महासागर में डूबी हुई है, ठीक है। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताना है। महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं हैं जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार और लोनार और साथ में रडार, ये इनकी फुल फॉर्म याद होनी, साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होती है, अल्ट्रावायलेट वेव्स होती के द्वारा जो है वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। रडार आकाश के लिए काम करता है और सोनार जल में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ठीक है। इतना बस याद रखना है। इसके बाद दो आपको यहाँ पे लिस्ट दी हैं, उनकी एक का ये वाट है और यहाँ पर फिर वो किस लिए यूज़ किया जाता है, नॉट है या नॉटिकल मील है, और आपका प्रकाश वर्ष है, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष देखेंगे तो लंबाई का मात्रक है, और यहाँ पर दूरी की बात हुई है तो समुद्र अंतरिक्ष में दूरी, इन चीज़ों का नाम है। डी का जो है फर्स्ट होगा। अब किसी एक से ही देख लेंगे, वाट है तो शक्ति का मात्रक है, यानी ए का जो है 4 होना चाहिए। अब ए का 4 किस में है, सी में, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी इसकी डिटेल देखते हैं। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, ये आप लोगों को कहते हैं पावर का। नॉट जो है समुद्र के जहाज की गति मापने के लिए। नॉटिकल मील प्रति घंटा में भी इसे व्यक्त किया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और नॉटिकल मील जो है वो है एक दूरी मापने की इकाई है, किसकी, ये यूज़ की जाती है समुद्र में चलने वाले वाहनों की, जैसे जहाज है या शिप वगैरह है। और एक अक्षांश में 1 मिनट में, अथवा ये जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष, ये लाइट ईयर का प्रकाश वर्ष जो है ये एक जो है डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक है, एक तो इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक कौन सा है, तो अभी मैंने बताया ऑप्शन सी, वाट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसका आप लोग याद रखेंगे, इसका जो मात्रक है जूल प्रति सेकंड अथवा वाट भी इसे कहते हैं, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो यहाँ पे लिस्ट दी है, उच्च वेग है, तरंग दैर्ध्य है, दाब, प्रेशर है, यानी और जल फ्लो यानी वाटर फ्लो, तो उसे किस चीज़ में नापेंगे। वाटर फ्लो जो आप देखे होंगे ना, जो ब्रिज होते हैं तो वहाँ पे क्यूसेक लिखा होता है, कहते हैं इतना क्यूसेक, तो इसका तो डी का हमारा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं, यहाँ पे डी का 4 2 में है। अब यहाँ पर देखें तो दाब जो है वो पास्कल, बिल्कुल सही है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम, उच्च वेग मैक, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे ऑप्शन इसका सी होना चाहिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और मैक ये उच्च हाईएस्ट वेलोसिटी जो होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो मैक होता है वो वायुयान की ध्वनि भी इससे ज्ञात की जाती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें बताऊं मैं आपको, नेक्स्ट एंगस्ट्राम जो होता है वो एक एंगस्ट्राम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखेंगे। वेवलेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। इसके बाद अगर दाब की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो पास्कल होता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीटर पर मीटर स्क्वायर।
क्यूसेक क्या है? क्यूबिक फीट प्रति सेकंड इसकी फुल फॉर्म है, क्यूबिक प्रति सेकंड। और ये वाटर फ्लो रेट को प्रदर्शित करता है, इतना याद रखेंगे आपको। यानी एक क्यूसेक होता है लगभग 28 लीटर पानी 1 सेकंड में छोड़ देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखेंगे, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी और मुझे बताएं कि इस तरह की और मैं वीडियो साइंस की आप लोगों के लिए कहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी वीडियोस हैं जो भी हम बिहार सिविल जज और एमपी सिविल जज के लिए आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक पारसेक जो है वो तारों के मध्य दूरी मापने का एक मात्रक है, वो किसके बराबर होता है? तो इसका डिटेल देख लेते हैं। बी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। और 3.25 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। अब ये जो है दूरी की एक इकाई है पारसेक, सबसे बड़ी इकाई है। जो सौरमंडल के बाहर के दूर जो खगोलीय पिंड होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, यानी 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर होता है 746 ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लेंगे। यानी एक हॉर्स पावर होता है, ये शक्ति मापने की इकाई होती है और जो है 746 वाट के बराबर होता है, ये याद आप लोगों को याद रखना है। बल का मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन है, ठीक है। तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है और ऐसा ही मात्रक है ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है, 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा और इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। एक माइक्रोन जो है वो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है, जिसमें अवरक्त विकिरण यानी इंटरफेरेड रेडिएशन के बारे में इसमें बात की जाती है, ठीक है। जैसे जैविक कोशिकाएं होती हैं जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और 10⁻⁻6 मीटर के ये बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, 1 नैनोमीटर होता है 10⁹ सेंटीमीटर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बन चुका है, सॉरी यहाँ पर है 10⁻⁷ और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बना है। और ये जनरल साइंस के कुछ इस तरह से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।